वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वीडियो से। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और यहाँ पे दोस्तों हमारे द्वारा स्पष्टीकरण भी आप लोगों के लिए लाया गया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह स्पष्टीकरण आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इस स्पष्टीकरण को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें, इसलिए हमारे द्वारा MCQs बेस्ड क्वेश्चन लाया गया है ताकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये सारे स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है दोस्तों। काफ़ी प्रश्न आपको स्पष्टीकरण से मिलेंगे और हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं सही, ये आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। शूल वस्त्र किस विषय से संबंधित है पुस्तक है? तो यह पुस्तक है ज्यामिति का। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह देवता है इंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह होता है श्रीमद् भगवद गीता। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्पष्टीकरण आप पढ़ लेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह है गोधन। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह है 18। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यह था प्रकृति का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन कौन है? तो यह है मनु। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो यह है पतंजलि। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है समतल दर्पण में। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में न कम से कम 5 से 8 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम देने से पहले इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखकर ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है परितारिका। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना क्या कहलाता है? तो यह चपटा दिखता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है? तो यह दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लिग्निन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है? तो यह 5 प्रकार का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है उत्प्लावन। हमारा अगला प्रश्न है, पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कोशिका विभाजन। दोस्तों, स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए स्पष्टीकरण को आप खुद से पढ़ लेंगे। पौधे की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? तो यह पार्श्व भोजक उत्तक के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मृदुतक किस प्रकार का उत्तक है? तो यह है सरल उत्तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए हैं? तो यह शामिल किया गया है 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो यह राजनीतिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह है
संघीय विशेषता। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे। हमारे पास कम समय है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 25 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो वह मरुस्थल है थार मरुस्थल। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? तो वह है दार्जिलिंग। हमारा अगला प्रश्न है किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? तो यह व्योमेश चंद्र बनर्जी का था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष जी। इसका स्थापना हुआ था 1875 में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी पत्र के संस्थापक थे? तो यह थे कौन? फिरोज शाह मेहता जी। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे? तो यह थे लॉर्ड हंटर। हमारा अगला प्रश्न है मापिला यानी मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1921 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह है वृक्क। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। हमारा अगला प्रश्न है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो वह लिपि है ब्राह्मी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1942 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलीय विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है? तो यह ब्लेता के अंतर पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः कितना होता है? तो यह होता है 1:8 के अनुपात में। यहाँ पे H2O जो होता है यह जल होता है और इसका जो परमाणु भार होगा 1 होगा और ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है। इसे जब काटते हैं तो 2:16 इक्वल टू 1:8 हो जाएगा काटने पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा द्रव धातु है? तो यह है पारा मरकरी। यहाँ पे स्पष्टीकरण दोस्तों आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखाने हैं। हमको लगभग आपको 3000 क्वेश्चन का सेट दे देना है ताकि आपको साइंस और जीके से जो भी प्रश्न पूछे जाएं वह आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएगा। इसलिए इन वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि स्पष्टीकरण से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? तो जंतु चारकोल कोयला। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और निकेल का। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की उपस्थिति की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में। हमारा अगला प्रश्न है समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो यह 22.4 लीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो वह होता है न्यूट्रॉनों के कारण। हमारा अगला प्रश्न है नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है परमाणिक अभियांत्रिक से। हमारा अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था बीडल और टेटम के द्वारा। कब किया गया था? 1941 में। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। इसके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है।
ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी कौन होते हैं? तो यह होता है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? तो वह है हिंद महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो यह बना होता है लोहा और निकेल का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वह है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ओसाका को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो यह दिया गया था आर्य समाज ने। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किताब किसने लिखी है? तो यह लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो यह किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1977 में। हमारा अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो यह किया गया था विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी जी। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? तो यह था नील विद्रोह से। हमारा अगला प्रश्न है, नील विद्रोह हुआ था 1859 में, ये आपको याद रखना है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1871 में। हमारा अगला प्रश्न है, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ मराठा से। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? तो वह थे प्रथम कर्नाटक युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? तो यह होता है जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल। ये आपको क्रम वाइज याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो वह है हृदय। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? तो यह होती है 2। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य कौन सा गैस श्वसन में लेते हैं? तो वह गैस है ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो वह है मिल्की वे यानी दूध मेखला का। हमारा अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरविंद अंडिगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। 5 पॉइंट समन्वय, व्हाइट नॉट टू डू एंड IIT नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह चेतन भगत ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मेलुआ के मृत्युंजय उपन्यास किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था अमीश त्रिपाठी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग डैश द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अरुंधति रॉय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो वह वाद्य यंत्र का नाम है सतुर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसीलिए हमारे द्वारा MCQ क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव हो सके और वीडियो के अंत में आप जरूर बता सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना होता है? तो यह होता है 943 1000 पुरुष में से। हमारा अगला प्रश्न है, फीच पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो यह जीता था बेल्जियम ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अंगकोर वाट को। हमारा अगला प्रश्न है, सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है गुजरात तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 किस देश में आयोजित बैठक में जारी की थी? तो वह आयोजित बैठक था ब्राजील। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने बाजार विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया था? तो यह किया गया था महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो वह है अनुच्छेद 50। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो वह प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो वह है संसदीय। हमारा अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, पार्सेक मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो वह गैस है क्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपके इस 100 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।